हेलो। हेलो हेलो। फिजा नमस्ते, जय भीम, अंकु, राहुल। नमस्कार सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से चल रही है। तो जल्दी से सभी दोस्त एक बार जुड़ेंगे। साहुल यादव, सजन कुमार, अरविंद, स्वागत है भाई आपका सभी का। पूरम चौहान, रवि, अमन शुक्ला जी, सुमित, कुमकुम, गुलशन, अन्नू, हिमांशु, सूर्या, मालती। तो एक क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको। कोशिश करें कि इसका आंसर आप लोग दें। भाई ये जो क्वेश्चन नजर आ रहा है इसका आंसर बताओ फटाफट से क्या होगा। इसका आंसर एक बार देखने की कोशिश करो। हम लोग नंबर ऑफ सिस्टम में एक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर करके टॉपिक है हमारा, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है डिविजिबल, उसके बारे में, संख्याओं के बारे में, संख्या कितनी तरह की है, रेशनल इरेशनल कौन सी होती है, उसके बाद सम विषम कौन सी होती है, अभाज्य कौन सी होती है, सहअभाज्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अभाज्य संख्याओं को चेक कैसे किया जाता है, हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ, हाउ टू चेक द प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याओं को चेक कैसे करते हैं। ये कह रहा है निम्न में कौन सा कथन सही है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है भाई। मैंने आपको क्लास में पाई की एग्जैक्ट वैल्यू दिखाई थी 100 टर्म्स तक, 3.141516 ऐसे करके बहुत बड़ी सी वैल्यू थी। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई 22/7, ये भी गलत है। और जो सबसे सही इसका आंसर है, पाई इज ए इरेशनल नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये बात 100% सत्य है, बिल्कुल सच बात है। ऑप्शन नंबर सी में जो लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में जो लिखी हुई बात है मेरे प्यारे भाई, वो बिल्कुल सत्य है कि पाई एक सह अभाज्य संख्या है। 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? ठीक है, 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक, यहां पे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये बताओ क्या है पहली और दूसरी अभाज्य संख्याओं का योग। तो पहली अभाज्य संख्या इस दुनिया में 2 है और दूसरी अभाज्य संख्या इस दुनिया में 3 है। उनका सम पूछने की बात कर रहा है, तो 2+3 आप बोल दोगे सर ये 5 होगा। 2+3 मेरे प्यारे दोस्त आप बोल दोगे 2 और 3, पहली दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 5 होगा। मैंने अभाज्य संख्याएं आप लोगों को बताई, मैं मात्र 1 मिनट में उसको रिकॉल कर दूं। ऐसी संख्या जो आज तक आपने किसी भी पहाड़े में नहीं देखी हैं, उन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। या इसकी जो मैथमेटिकल की, जो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है वो ये है कि जिन संख्याओं के इस दुनिया में 2 ही फैक्टर होंगे मौजूद, एक तो 1 और एक होगी वो खुद, तो वो संख्याएं अभाज्य होती है। जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 फैक्टर्स हैं, 2 गुणनखंड हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। 2/3 एक परिमेय संख्या, बिल्कुल रेशनल नंबर है। 2/3 एक रेशनल नंबर है, ये बात तो मैं बता रहा हूं आपको, मैंने बताई है। तो √2/√3 क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त √2/√3 क्या होगा? √2/√3 क्या होगा, ये मुझे बताइएगा आप। अगर 2/3 एक रेशनल नंबर है, तो वो तो रेशनल है, सीधी सी बात है भाई। जिन संख्याओं को P/Q में आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिन संख्याओं को P/Q में, पहाड़े में तो एक भी नहीं देखा जाता, तो एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। मैंने कब कहा एक अभाज्य संख्या है? एक बेटा जी ना अभाज्य है ना भाज्य है, एक विषम संख्या है बस। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, तो आप एक बात बताइएगा, √2 √3 इसको आप कैसे भी करके हटा सकते हो। ऐसा तो आपका दिमाग नहीं कह रहा रूट से रूट काट दो, ऐसे नहीं कटेगा भाई, रूट से रूट नहीं कटेगा। और अगर हम रूट नहीं काट पाए और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये एक इरेशनल नंबर होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा एक इरेशनल नंबर होगी, हमेशा ये क्या होगी? इरेशनल नंबर होगी मेरे दोस्त। ठीक है ना, तो यहां आप लोग इस बात को समझ लेना, ये एक क्या होगी? इरेशनल नंबर। ठीक है,
तो रूट अगर आप निकाल पाए, जैसे अगर कल को ऐसे लिख रहा होता कि रूट 9 अपॉन रूट 25 है जी, ये क्या है, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये बन जाएगा 3/5। रूट 9 का मान 3, रूट 25 का मान 5, तो ये 3/5 बन जाएगा। लेकिन मेरे भाई यहां तो नहीं बन पाएगा ना, रूट 2/√3, इसको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्लियर है बात? तो ऐसी संख्याएं अगर आपके सामने क्वेश्चंस के रूप में आती हैं तो आप उनको पहली फुर्सत में बताओगे। √2 को आप क्या बोलोगे? इर्रेशनल नंबर बोलेंगे जी, इसको हम लोग इर्रेशनल, क्योंकि रूट 2 को रूट से बाहर निकालने का कोई तरीका अपने पास नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, अगर यहां पे रूट 4 होता, रूट 1 होता, रूट 9 होता, रूट 16 होता, रूट 25 होता, रूट 36 होता, रूट 49 होता, ऐसी संख्याएं अगर होती तो उन्हें हम बोलते कि वो परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स हैं। मैंने आप लोगों को जो बोला, क्योंकि इसको अगर बाहर निकालना है तो निकाल सकते हो, इसको बाहर निकालना है तो निकाल सकते हो, इसको बाहर निकालना है तो निकाल सकते हो, इसको बाहर निकालना है तो इनको बाहर, ऐसे करके आप इनको बाहर निकाल सकते हो रूट से। लेकिन मुझे बताओ रूट 2 को कैसे बाहर निकालें भाई? रूट 2 का कोई मान नहीं है, ठीक है, रूट 2 का मेरे दोस्त कोई मान नहीं है। क्लियर है? चलिएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस, रूट 3 कैसी संख्या? परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं है। एक फाइनाइट डेसिमल, एक परिमित डेसिमल है नहीं, एक इनफाइनाइट, एक अनंत आवर्ती दशमलव नहीं, इक्वल टू 1.732 नहीं, एक अनंत गैर आवर्ती, हाँ यही है, नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, 1.732, ऐसे कर करके आप लोग समझेंगे रूट 3 का मान क्या होगा? बहुत बड़ी सी कोई संख्या होगी जो कि रिपीट नहीं हो रही होगी, ठीक है, बहुत बड़ी सी संख्या होगी। सर रूट में माइनस हो तब क्या होगा? तब तो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी, इमेजिनरी, तब वो रियल नंबर रहेगी नहीं, ठीक है, तब वो रियल नंबर रहेगी ही नहीं, ठीक है। चलिएगा, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे पूछे, जो मैंने बताया उसके आधार पर थे, ठीक है। तो यहां अब आगे मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बस इसका आंसर आप मुझे दे दो, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। सदी यदि रूट 2 का मान 1.414 किया हो तो? नहीं बेटा जी, वो तो हम अपने सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रूट 2 का मान 1.414 लिख लेते हैं, बाकी रूट 2 का ये एग्जैक्ट मान नहीं है। ऐसे तो हम रूट 3 के लिए 1.732 लिख लेते हैं, लेकिन 1.732 रूट का कोई एग्जैक्ट मान थोड़ी है। अगर आप लोग इसको देखो, 2 अंकों की संख्याएं कितनी है जो अभाज्य है? 2 अंकों की अभाज्य संख्या बतानी है, मैं इधर आप लोगों के सामने वो बताऊं, वैल्यू ऑफ रूट 2, अगर मैं आपसे पूछूं वैल्यू ऑफ रूट 2, दिखा देता हूं ना मैं, 1 सेकंड लगेगा। वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3, वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 अगर मैं पूछूं तो ये आपसे बोला गया है 1.732050870, ये पूरा और आगे बढ़ाएंगे अगर हम इसको, अगर और आगे बढ़ाओगे तो आप देख लो बहुत आगे तक जा सकते हो, ठीक है। इमेज अगर मैं बताऊं इसकी तो बहुत आगे तक चली जाएगी रूट 3 का मान जो होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रूट 3 कोई इसका एग्जैक्ट मान है, ऐसा नहीं है कि रूट 3 इसका एग्जैक्ट मान है। बताओ 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं? मुझे बताओ 100 तक कितनी अभाज्य संख्या आपके पास है? 100 तक कितनी अभाज्य संख्या आपके पास है? आप बोलोगे सर ये तो आपने लिखवाया है, 1 से 100 तक 25 है जी, 1 से 100 तक 25 है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25 प्राइम नंबर है, ये बात समझ लो। 1 से लेके 100 तक है 25। अब आप ये कहोगे सर इसका आंसर 25 होगा ना, क्योंकि वो 2 अंकों की पूछ रहा है, डबल डिजिट। तो जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो सिंगल डिजिट है, 2 3 5 और 7, ये कैसी हैं? ये मेरे दोस्त सिंगल डिजिट हैं, 2 अंकों की नहीं है ये सिंगल डिजिट हैं, 1 अंक की हैं। और इनके बाद जितनी भी होंगी 100 तक, वो सारी की सारी 2 अंकों की होंगी, चाहे 11 हो, चाहे 13 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, ठीक है। 11 13 17 19 23 29 31 37 33, ऐसे 33, और आपका 41 43 47 53 59 61 67, ऐसी जितनी भी संख्या है सब 2 2 अंकों की हैं। तो 25 में से ये 4 हटा दो तो डबल डिजिट की कितनी है, यही तो पूछा है उसने भाई। डबल डिजिट की बताओ कितनी है, डबल डिजिट की। तो डबल डिजिट की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त टोटल है 1 से लेके 100 तक 25,
उसमें से 4 ऐसी हैं जो सिंगल डिजिट की हैं, तो बची हुई 21 संख्याएं कैसी होंगी, वो डबल डिजिट की होंगी। आप कहेंगे तो मैं लिख दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखवा भी रखा है आप लोगों को। ठीक है भाई, वो सिंगल डिजिट की जो अंक है वो निकाल दो ना, उनको क्या दिक्कत है। अब आ जाओ थोड़ा सा आगे, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। और आगे की तरफ हम लोग क्या पढ़ेंगे अब लोग हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, एक पढ़ते हैं हम सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, हिंदी में आप इसका नाम लिखते हैं और इंग्लिश में आप बोलते हैं उसको को प्राइम नंबर। हालांकि इसका प्राइम नंबर से कुछ भी लेना देना नहीं है, हालांकि इसका प्राइम नंबर से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये दो संख्याओं का एक जोड़ा होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये होता है को प्राइम नंबर बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है, को प्राइम नंबर। सर वो फोन नंबर 422 322 321, उसमें से शुरू के 4 हटाने थे बस आपको, ठीक है ना। चलो यहां अगर मैं आप लोगों से एक बात देखूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अदर कमेंट 1 मिनट के लिए रोक लीजिएगा। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं को प्राइम नंबर, इसके नाम में जो प्राइम आ रहा है ना या अभाज्य आ रहा है, इसका अभाज्य से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब होता है दो ऐसी संख्याएं आपस में जिनके बीच कुछ कॉमन ना हो। ठीक है ना, दो ऐसी संख्याएं, मतलब को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा। इसमें दो संख्या होंगी, ध्यान रखना, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा बताना है जिनमें दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, पहले भाज्य बताइए जांच करने के लिए। भाज्य की जांच करने का तरीका कुछ भी नहीं है, भाज्य की जांच करने का तरीका अभाज्य से मिलता है भाई भाज्य की जांच करने का कोई तरीका नहीं है, और भाज्य की जांच बहुत इजी हो सकती है आप लोगों के लिए। हालांकि जैसे अभाज्य को हम लोग चेक करते हैं, वही सेम तरीका भाज्य का भी है। अगर मैं आपको अभाज्य संख्या बोलूं कि भाई ऐसे मैंने बोला माना 231 बताओ कैसी संख्या है, तो आप 231 के नजदीक कोई वर्ग होगा उसको चेक करोगे, जैसे 256 16 का, तो 16 से छोटी अभाज्य संख्या उसे काट के देखोगे, अगर कट गई तो भाज्य है, नहीं कटी तो अभाज्य है। तो भाज्य संख्या जांचने का कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है भाई मेरे, एक बात समझ लो, दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा, इसमें दो संख्या होंगी, एक ऐसा पेयर होगा जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। उन दोनों संख्याओं को आप किसी भी एक संख्या से नहीं काट सकते। ठीक है ना, एक संख्या से नहीं काट सकते मेरे प्यारे भाई। तो आप बोलोगे सर इसमें बताओ जल्दी से, जैसे मैं अगर बोलूं 3 और 5, तो ये 3 और 5 में कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट देती हो? क्या किसी पहाड़े में ये दोनों एक साथ आ सकते हैं 3 और 5? आप बोलोगे एक के में आएंगे, तो एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है, एक के में तो सब कुछ ही आएगा, एक को तो कोई रोकने वाला टोकने वाला इस दुनिया में नहीं है। ठीक है ना, चलो अगर मैं आपसे बोलूं 3 और 7, बिल्कुल सही है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं 3 और 11, 3 और 17 या 3 और 14, ये संख्या देखो, इनका कोई भी को प्राइम नंबर के अंदर शब्द में प्राइम शब्द का जरूर है। ठीक है, प्राइम नंबर इसमें को प्राइम में प्राइम शब्द जरूर है, लेकिन इसका प्राइम से कोई लेना देना नहीं है। भाई प्राइम से लेना देना क्यों नहीं है, इसमें दोनों भाज्य संख्याएं भी हो सकती है, जैसे 8 और 25। 8 और 25 में दोनों में से कोई सी भी प्राइम नंबर नहीं है। भाई 8 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, तो ये तो भाज्य संख्या हो गई, 2 से ज्यादा फैक्टर है इसके। 25 1 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 5 के पहाड़े में 25 होता है, तो ये भी भाज्य संख्या हो गई। तो कोई सी भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन प्यारे भाई इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 8 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और कॉमन अगर नहीं है तो वो संख्याएं क्या हो जाती हैं, को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। वो संख्याएं क्या हो जाती हैं, उन्हें हम बोल देते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं मेरे दोस्त सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोल देते हैं हम उनको, सह अभाज्य संख्याएं। आप बोलो जिनका एचसीएफ ऐसा बोल सकते हैं, जिनका एचसीएफ एक हो, हाँ ऐसा बोल सकते हो। को प्राइम नंबर में ऐसा बोल सकते हो जिनका एचसीएफ क्या होता है, एक,
और HCF एक उन्हीं संख्याओं का होता है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों से अगर पूछूं 9 और 35 बताओ को प्राइम है या नहीं, यस और नो। Y और N लिख के भेजो फटाफट से, Y और N लिख के भेजो फटाफट से, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। यहां मैं बिल्कुल एक सीधी सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं, दो ऐसी संख्या होंगी जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। 3 13 नहीं होगी क्या, 3 13 को प्राइम होगी बिल्कुल। 3 13 हो, 3 17 हो, देखिए दो अभाज्य संख्या तो हमेशा को प्राइम होंगी होंगी। 3 13 3 17 3 23 अगर दो अभाज्य संख्याएं तो वो तो हमेशा को प्राइम होंगी, इस बात में शक नहीं है कोई भी। क्या ये को प्राइम नंबर है, आप कह रहे हो नहीं है, मैं कह रहा हूं यस, यस ये को प्राइम नंबर है। यस आप लोग समझ लो मेरी बात को। 9 और 35 क्या सर को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम है। 9 और 35 में कुछ भी चीज कॉमन हो तो मुझे बताओ, मुझे बताओ। ज्यादातर बच्चे नो बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त यस को प्राइम है। 9 और 35 मेरे प्यारे भाई को प्राइम हैं, बिल्कुल हैं। कैसे हैं, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है। 9 और 35 को अगर मैं काटने बैठूं तो एक संख्या से काट सकता हूं क्या, आप बोलोगे एक, किसी एक संख्या से नहीं काट सकते कतई भी, किसी एक संख्या से नहीं काट सकते कतई भी। ठीक है, चलिएगा मैं इसमें एक पॉइंट लिखूं, दो लगातार संख्या हमेशा को प्राइम होती हैं। दो लगातार संख्याएं हमेशा को प्राइम होती हैं। दो लगातार संख्याएं हमेशा को प्राइम होती हैं, हमेशा को प्राइम होती हैं, ये बात ध्यान रखना भाई। जैसे 8 9, जैसे 10 11, जैसे 17 18, जैसे 26 27, जैसे 27 28, जैसे 34 35, जैसे 60 61, जैसे 70 71, दो अगर लगातार संख्याएं हैं तो वो हमेशा हमेशा को प्राइम होंगी। अगला पॉइंट लिखो, दो लगातार विषम संख्याएं, दो लगातार विषम संख्याएं हमेशा को प्राइम होती हैं, ये ध्यान रखना भाई। दो लगातार विषम संख्याएं अगर मैं लिखूं, जैसे ये लिखा मैंने 3 5, मैं लिखूं माना 7 9, मैं लिखूं 9 11, मैं लिखूं 21 23, मैं लिखूं 101 103, मैं बोलूं 111 113, दो लगातार संख्या हमेशा अगर आप देखेंगे दो लगातार विषम संख्याएं आपस में क्या होंगी, तो मेरे प्यारे दोस्त दो लगातार संख्या विषम संख्या जो है वो आपस में कोप्राइम होंगी। 2 और 5 बोल रहे हैं बच्चे, बेटा जी 2 और 5 बिल्कुल अभाज्य हैं तो दोनों सह अभाज्य भी होंगी, ठीक है ना। चलो 3 कॉमन है, एक बच्चे ने बोला है 3 कॉमन है, मुझे बताओ 9 और 35 में 3 कॉमन कैसे है। 9 और 35 का तो बताया ही नहीं कि अभाज्य का साम्राज्य क्या होता है, 9 और 35 को तो बताया ही नहीं कि अभाज्य का साम्राज्य क्या होता है। भाई रे 9 और 35 में कोई सी भी अभाज्य नहीं है, दोनों भाज्य संख्याएं, दोनों कंपोजिट है, लेकिन इनको काटने वाली कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को काट दे। अब जैसे 3 है, 3 9 को तो काटेगी, 35 को नहीं काटेगी। 3 7 है या 5 है, 5 से 35 कट जाएगा लेकिन 9 नहीं कटेगा, 7 से 35 कट जाएगा लेकिन 9 नहीं कटेगा, ठीक है। और एक पॉइंट और इसमें लिख लो, कोई भी दो अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं हमेशा को प्राइम होती हैं। कोई भी दो इस दुनिया की अभाज्य संख्याएं जो हैं वो क्या होती हैं, को प्राइम होती हैं। कोई भी दो अभाज्य संख्याएं बेटा क्या होती हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त वो कोई भी दो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो आपस में को प्राइम होती हैं। एक बार और सुन लो फिर इसको आगे बढ़ाता हूं मैं कहानी को, नंबर्स को हम खत्म करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलो ये सभी होती हैं क्या, 9 12 14 16 18 21, देखो सिंगल नंबर को प्राइम में नहीं आता, को प्राइम के अंदर हमेशा पेयर में आता है। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर को प्राइम एंड एनी 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, ठीक है। जैसे अगर आप बोलो सर 3 और 12 की बात करूं तो भैया ये को प्राइम नहीं होगी, ये को प्राइम नहीं होगी, क्योंकि 3 और 12 3 से कट गई, 3 एकम 3 3 चौक 12, 3 एकम 3 3 चौक 12, ठीक है। 3 एकम 3 3 चौक 12। मैं आपसे 2-3 बात पूछ लेता हूं, एक बार आप मुझे बताना
कि मैंने यहां लिखा 9 और 12, क्या ये कोप्राइम होंगी? बताओ यस और नो, यस और नो, वाई और एन, 9 और 12 की बात कर रहा हूं मैं, क्या ये कोप्राइम होंगी? यस और नो बताओ फटाफट। क्लियर बात है, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में मैंने आपको बताया। कोप्राइम नंबर किनको कहते हैं? वे संख्याएं जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। सर 13 कोप्राइम होती है, बिल्कुल कोप्राइम होती है भैया जी, 13 कोप्राइम होती है, बिल्कुल कोप्राइम होती है। तो ये कोप्राइम नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि ये 3 से कट रही है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये 3 से कट रही है। और जो संख्या कटेगी ना, दोनों संख्या एक ही संख्या से कट रही है, तो ये कभी भी कोप्राइम नहीं होगी। कोप्राइम के लिए शर्त ही एक है कि उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन इनके बीच में तो 3 कॉमन है, 3 क्या है? कॉमन है। भाई 3 कॉमन है कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ यार है तो सही, ये तो 3 गुणा 3 है, 3 तिया 9, और ये 3 गुणा 4 है, 3 चौक 12, तो 3 कॉमन है, बिल्कुल है मेरे भाई। तो 3 तो कॉमन है, इसलिए ये कोप्राइम नहीं हो सकती, कभी ये कोप्राइम नहीं हो सकती। ऐसे ही मैं अगर बात करूं 3 और 15, ये भी कोप्राइम नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि 3 से 15 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 और 15 दोनों किसी एक संख्या के पहाड़े में आपको देखने को मिल जाते हैं, 3 के में। ठीक है, आपने कहा जैसे 17 और 68, क्या ये कोप्राइम होंगी? तो मैं कहूंगा नहीं होंगी। 17 एकम 17, 17 चौक 68। अगर मैं बोलूं 17 और 69, तो ये कोप्राइम होंगी भाई, बिल्कुल होंगी कोप्राइम, क्योंकि 17 और 69 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 17 69 में मेरे प्यारे भाई कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये संख्याएं होती हैं कोप्राइम, ऐसी संख्याएं हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, जिनके बीच में इनका प्राइम नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, बस इनके नाम में सह अभाज्य जोड़ दिया गया है, अभाज्य शब्द या को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इनके नाम में बेशक जोड़ दिया गया, लेकिन उसका कुछ भी लेना देना नहीं है प्राइम नंबर से। ठीक है, दोनों अभाज्य संख्या हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं 28 और मैंने कहा आपसे 39, देखो दोनों भाज्य संख्याएं हैं। 28 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है 14 बार, 7 से 4 बार कटता है, 4 से भी कटता है, 14 से भी कटता है, तो 28 भाज्य संख्या है बिल्कुल। ऐसे ही 39, 13 तिया 39, 13 से भी कटता, 3 से भी कटता, 1 से भी कटता। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई ऐसी संख्या कॉमन है क्या? नहीं है भाई। अगर मैं 28 को लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 2 दूनी 4 सत्ते 28, और मैं 39 को लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 3 गुणा 13 39। क्या कोई संख्या कॉमन है इनमें? इधर 2 2 7 है, उधर 3 और 13 है, तो इधर तो 2 और 7 नहीं है, इधर 3 और 13 नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है फिर तो। ठीक है, 15 26 को प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बहुत शानदार, क्लियर है बात। तो आप लोग समझ लीजिएगा ये कोप्राइम संख्याएं हैं, दीज आर कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, दीज आर कोप्राइम नंबर्स, ये आपस में कोप्राइम नंबर्स हैं, ये आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं, कोप्राइम संख्या हैं ये दोनों। कोप्राइम में 2 जोड़े ऐसे आएंगे जिनमें बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है ना, जिनके बीच को कॉमन नहीं होगा। क्लियर है बात। 27 28 कोप्राइम नंबर नहीं है, 27 28 कोप्राइम नंबर है। 2 लगातार संख्या कोप्राइम, 2 लगातार विषम संख्या कोप्राइम, 2 अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या इस दुनिया में है तो कोप्राइम, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको ये बात अच्छे से समझ आई है वो भाई साहब बिल्कुल खुशी खुशी अपना आंसर बता देंगे मुझे। मैं कुछ क्वेश्चन अगर पूछता हूं तो, ये क्वेश्चन आपका आया था अभी हाल फिलहाल में, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 29/12/2024। निम्नलिखित संख्याओं में से किस युग्म में दोनों संख्याओं में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है बल्कि दोनों संख्याएं सह अभाज्य हैं? यानी अभाज्य संख्या तो कोई है ही नहीं और दोनों संख्याएं सह अभाज्य हैं। तो देखो 11 17 तो दोनों ही अभाज्य हैं, लेकिन वो कह रहा है अभाज्य संख्या नहीं है। वो क्या कह रहा है आपसे? अभाज्य संख्या नहीं है। बताओ इसका आंसर, जितना थोड़ा सा समय लेके आंसर बताइएगा। उसने जो आंसर बोला, क्वेश्चन पूछा है, पहले पढ़ो क्वेश्चन को। ठीक है ना, पहले पढ़ो क्वेश्चन को। ठीक है भाई ऋतिक, पहले प्यारे भाई क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ोगे। वो कह रहा है निम्न संख्याओं में से किस युग्म में दोनों संख्याओं में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। और मैंने आपको पहले ही दिन बोला था कि शुरू की 25 अभाज्य संख्या आपको एकदम उंगलियों पे याद होनी चाहिए।
1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए मेरे दोस्त, कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह से 31, 37 और 41, 43, 47, 57 नहीं होगा, 53, 59, 61, 67 और 71, 73, 79 और 80 के बाद 83, 89 और 97 ऐसे याद होनी चाहिए। तो उसने कहा अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। मुझे दिखा 11 भी अभाज्य, यहाँ 19 अभाज्य, काटो इसे। यहाँ 21 और 35 ये दोनों को प्राइम है ही नहीं, क्योंकि 3 से 3 सत्ते 21, या 7 से देखो 7 तिया 21, 7 पंजे 21 को क्या लिख सकते हो 7 तिया 21, 35 को क्या लिख सकते हो 7 पंजे 35। तो कॉमन है कि नहीं है कुछ? आप बोलो हाँ यार 7 कॉमन है, साफ साफ नजर आ रहा है, 7 कॉमन है, साफ साफ नजर आ रहा है। अब उसने बोला है कोई भी संख्या अभाज्य ना हो लेकिन दोनों को प्राइम होनी चाहिए, तो ये अभाज्य तो नहीं है लेकिन को प्राइम भी नहीं है, इनमें तो 7 कॉमन आ गया। अब बचा एकमात्र ऑप्शन डी, दोनों संख्याएं भाज्य हैं, बिल्कुल भाज्य हैं भाई। 8 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, ऐसी 25 5 से कटता है, लेकिन इनके बीच कुछ कॉमन नहीं है। 8 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और 25 होता है 5 गुणा 5, तो कुछ कॉमन है क्या? आप बोलोगे नहीं होता सर जी इनमें। सर जी हाँ, तो कुछ भी चीज कॉमन नहीं है। 8 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 गुणा 5 होता है 25, तो कॉमन नहीं है कुछ भी। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछता है जब आपके एग्जामिनेशन में बोला जाता है, ठीक है ना। चलो बात समझ में आ रही है। निम्नलिखित संख्याओं के किस युग्म में दोनों संख्याओं में से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है? तो निम्न में से कौन सा ऐसा युग्म है जिसमें कोई अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन दो संख्याएं हैं वो आपस में सह अभाज्य होनी चाहिए? तो ये बात आप लोगों को पता चल चुकी है, इसका आंसर आप लोग बहुत आसानी से दे पाओगे, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसी संख्याओं को आपको पता है क्या करना है। यहां एक क्वेश्चन आपसे पूछा इस तरह का, 400 और 430 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है? और समय देता हूं आपको पूरा, ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेलवे की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर दे दो मेरे भाई, ठीक है। पूरा समय लीजिए और इस सवाल का आंसर दीजिए। मैं पी लेता हूं पानी। सर नोस्ट कैसे बनाए इतनी फास्ट क्लास में? भाई मेरे धीरे धीरे अपने आप को अपडेट करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ। और फास्ट मैं केवल तब हूं जब कोई चीज मैंने आपको बताई है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको समय दे रहा हूं, आंसर दीजिएगा मुझे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। रवीना स्वामी पेपर किस मंथ में होगा? बेटा अभी पेपर का नहीं पता, किसी दिन रेलवे भुड़ुम से फोड़ेगा, और अभी पेपर अप्रैल तो है ही नहीं समझ लो, ठीक है। मई जून में जाके पेपर होगा और तब तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूँ, टेंशन मत लो किसी भी चीज। भाई सिलेबस की टेंशन आपको नहीं मुझे होनी चाहिए, बस आप पढ़ने पे ध्यान दो। और क्लास में अगर मैं आपको आके कहानी सुनाऊं, मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊं, चुटकुले सुनाऊं, शेरो शायरी सुनाऊं, आप टोक देना मुझे कि सर पढ़ाओ, हमें नहीं सुनना चुटकुले कहानी। हालांकि मैं अपने आप से ही नहीं सुनाता हूं, ठीक है। 400 और 430 के बीच, तो मेरे दोस्त एक बात समझ लो, जिनके लास्ट में 5 आ रहा है वो नहीं लेनी, क्योंकि वो तो 5 से कटेंगे, जैसे 405, 415, 425। जिनके लास्ट में 0 आ रहा है वो नहीं लेनी, क्योंकि वो 5 से और 10 दोनों से कटेंगी। और जो सम संख्या है वो नहीं लेनी, तो कौन सी लेनी है? जैसे 401, 403, 407, 409, 411, 413, 417, 15 नहीं लेनी, ठीक है। 9 के बाद 10 लेनी, 11, 17 के बाद 419, 421, 423, 25 नहीं लेनी, 427, 429। कुल मिला के 10, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 2, 12, कुल मिला के 12 संख्याएं हैं। इन 12 संख्याओं में अब हमें यह देखना है कौन सी संख्या अभाज्य है। तो प्यारे भाई एक बात बताओ, 430 के नजदीक 441 है, किसका वर्ग है? 21 का। 430 के नजदीक कौन सी है? 441 है, 21 का वर्ग है, ठीक है। तो मैं अगर एक बात देखूं, 21 से छोटी अभाज्य संख्या 8 है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 11, 13, 17 और 19। तो यही तो 8 अभाज्य संख्याएं हैं, 19 21 से छोटी जो हैं।
तो मैं अगर काट के देखूं 2 से कोई सी नहीं कटेगी, 2 को हटा दो। 3 से 4 और 1 5, ये 3 से नहीं कटेगी। 4 3 7, ये 3 से नहीं कटेगी। 7 4 11, 3 से नहीं कटेगी। 9 और 4 13 नहीं कटेगी। 4 2 6, 3 से कट गई, उड़ा दो इसे, आगे चेक नहीं करना। 4 और 4 8, 7 और 1 8 4 12, 417 भी 3 से कटेगी। जिन संख्याओं के अंकों का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए वो संख्या 3 से कटेगी। जैसे 7 और 1 8 4 12, 9 और 1 10 4 14, 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 और 3 9, ये 3 से कटेगी, आगे चेक नहीं होगी अभी। 7 2 9, 4 13, 9 और 2 11 और 4 15, ये 3 से नहीं कटेंगी। 4 संख्या तो 3 ने मार दी, 3 ने 4 संख्याएं मार दी। 5 से चेक नहीं करना, अब चेक करो 7 से सीधा। ठीक है, 3 5 हो गया। 7 से काटा इसको, 7 पंजे 35 बचा 5, नहीं कटी। 7 पंजे 35 बचा 5, 7 सत्ते 49 बचा 4, नहीं कटी। 7 पंजे 35 बचा कितना 5, 57 7 अट्ठे 56, नहीं कटी। 7 पंजे 35 बचा 5, नहीं कटी। 7 पंजे 35 6 बचा, ये 7 से कट गई भाई। 413 किससे कट गई, आप बोलोगे 7 से, भाई 7 से कटी है। इसको देखो, 7 पंजे 35 बचा आप लोगों का 6, नहीं कटी। 7 छिंग 42, 7 छिंग, ये भी 7 से कट गई। 427 भी 7 से कट गई। तो 7 ने भी 2 संख्याएं काट दी। अब आ जाओ 11 के पास। 11 के पास देखा, 11 तिया 33 नहीं कटेगी। 11 तिया 33, 7 बचा, नहीं कटेगी। 7 भैया ये 11 से कट गई। 407 11 से कटी। 407 किससे कटी, 11 से। 9 और 4 13 नहीं कटेगी। 9 और 4 13, 11 तिया 33 नहीं कटेगी। 11 तिया 33 नहीं कटेगी। तो ये बच रही है अभी 1 2 3 4 5, 5 बच रही है। 11 भी खत्म। अब 13 से काट के देख लो। 13 तिया 39, 1 बचा, नहीं कटी। 13 तिया 39, 1 बचा, ये 13 से कट गई भाई। 403 13 से कट गई। 403 कट गई 13 से। 13 तिया 39, 1 बचा, नहीं कटेगी। 13 तिया 39, 2 बचा। 13 तिया 39, 1 नहीं कटेगी। अब आ जाओ 17 पे भी। भाई समय थोड़ा सा लगेगा पर करना ऐसे ही है। 17 दूनी 34 बचा 6, नहीं कटी। 17 दूनी 34 बचा 6, 69 नहीं कटेगी। 17 दूनी 34 बचा 5, 17 दूनी 34 बचा 8, नहीं कटेगी 17 से कोई से भी। और लास्ट 19 से देख लो भैया। 19 दूनी 38 बचा 2, 21 नहीं कटेगी। 19 दूनी 38 बचा 2, 29 नहीं कटेगा। 19 दूनी 38 बचा 3, 19 दूनी 38 बचा 4। तो ये 4 संख्या जो किसी से नहीं कटी। तो कुल मिला के 400 और 430 के बीच में 4 अभाज्य संख्या होंगी। और मैं जानता हूं आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा, सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। जी भैया, बहुत टाइम लगेगा। टाइम लगेगा क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी रूल जो है इसका अभाज्य संख्या का यही है, और कोई है ही नहीं ना मेरे भाई। तो कितनी संख्याएं हैं, 4। मुझे बताओ कितनी संख्याएं हैं, 4 ऐसी संख्याएं हैं 400 और 430 के बीच में जो कि प्रॉपरली प्राइम हैं। ठीक है ना। चलो, बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत बढ़िया। ठीक है, पूरा पेपर इसी में चला जाएगा। तो बेटा जी छोड़ देना इस सवाल को, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। बाकी जिन बच्चों को समझ आया, मैं कह रहा हूं वो चाहे लास्ट में करना पर कर जरूर देना, क्योंकि जब सब छोड़ रहे होंगे और आप कर दोगे ना, तो भैया फिर इसमें बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, चलिएगा। कौन सा ऑप्शन है, 4। 411 3 से नहीं कटेगी। 411 3 से कटेगी, काट लो। ठीक है, 411 बेटा जी 3 से कटेगी, काट लेना। 4 क्वेश्चन अगर ऐसे आए तो बस फिर, हाँ बस फिर हो गया भाई। 4 क्वेश्चन अगर ऐसे आए तो हो गया। ठीक है, चलो कोई ट्रिक नहीं है भाई इसका। आपको ये लग रहा होगा सर ट्रिक, आप खुद भी इस बात को समझिएगा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैं हर बैच में ऐसे ही बताऊं इसे। इसकी अगर मुझे ये पता है कि यार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है, और मैं इसको फाउंडेशन में भी पढ़ा रहा हूँ, इसको एएलपी के बैच में भी पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं ग्रुप डी के बैच में भी पढ़ा रहा हूँ, एनटीपीसी में भी पढ़ा रहा हूँ, और मैं हर बार ऐसे ही बता रहा हूँ, तो ये बात तो मुझे भी सोचनी चाहिए क्या इसकी कोई ट्रिक, पर इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये बात मान लो। ठीक है ना। चलो, ये ट्रिक इसकी नहीं है मेरे दोस्त। चलें आगे थोड़ा सा। तो मैं आप लोगों से, जैसे ये क्वेश्चन आते हैं भाई, इन क्वेश्चंस में मुझे बताओ आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग 129, ये याद कर लो कतई। ठीक है, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग 129, आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए, इनका आंसर बता दोगे जरा। तो संख्याओं के बारे में जो जानकारी मैं देना चाह रहा था,
बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको दी है। संख्याएं मैंने आपको शुरुआत करी थी कि संख्या जो होती है वो 3 तरह की हैं, एक रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने रियल इमेजिनरी के बारे में जो बताया उसको वहीं रोक दिया, फिर कॉम्प्लेक्स जो रियल नंबर के बारे में हम आगे चले। रेशनल, इरेशनल यानी परिमेय, अपरिमेय। अपरिमेय के बारे में जो मैंने बताया वो मैंने वहीं रोक दिया, फिर मैंने परिमेय के बारे में आपको बताया। दशमलव और पूर्णांक, तो दशमलव में भी मैंने आप लोगों को बताया और पूर्णांक में भी मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद पूर्णांक में हमने देखा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। उसके बाद हमने सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अब सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अब आई कौन सी? सह अभाज्य संख्या। तो आपने सह अभाज्य संख्या भी पढ़ ली मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आपके सामने आया, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से जानते हैं, मैंने इसको कई बार बताया हुआ है। 3√5 ये मैंने करा दिया गया, प्लस 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। भाई 125 अंडर रूट में है तो 5 पंजे 25 पंजे 125। अंडर रूट 80 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 4 गुणा 4 गुणा 5, 4 चौक 16 पंजे 80 और प्लस 6√5। ठीक है, प्लस 6√5। ठीक है, 9 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो 409 क्यों लिया? 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 और 409 में अंतर नहीं है क्या? एक बच्चा इस बात को लेके लड़ रहा है मुझसे कि सर जब 9 प्राइम नंबर नहीं है तो आपने फिर क्यों लिया 409 अभाज्य संख्याओं में? अबे 9 और 409 में जमीन आसमान का अंतर है, ये बात समझ लो मेरी। यहां देखो, ये है 3√5 प्लस, अंदर दो एक जैसी संख्या होती है, जैसे जोड़ा बन गया तो जोड़ा बाहर आ जाएगा, लेकिन बाहर आता है सिंगल। तो 2 5 में से एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया। अब इनमें ये वाला अंदर रह गया जिसका जोड़ा नहीं था। 4 4 तो 4 का जोड़ा है बाहर आ गया, 5 का जोड़ा नहीं अंदर रह गया। 6√5, 3 और 5 यानी ये बना 3√5, 5√5 यानी 3 और 5 8√5, 4 और 6 10√5। √5 से √5 खत्म, 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। और P बटे Q के रूप में जो संख्या होगी वो अपरिमेय तो होनी नहीं है कतई भी। जो ये बच्चे इरेशनल वाले हैं ये धूल में लठ ना मारे मेरे दोस्त, ये समझ लो ये एक परिमेय संख्या होगी, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंडर रूट को खत्म कर दिया पूरी तरह, और जब अंडर रूट खत्म हो गया तो काहे का अपरिमेय। ठीक है ना, चलो अंडर रूट खत्म हो गया तो मेरे भाई काहे का अपरिमेय, ये तो परिमेय संख्या बन गई प्रॉपरली। भाई आपको फिर एक बार बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनो। ठीक है, यहां पे जो जोड़ा बन रहा था, अगर क्वेश्चन के अंदर जैसे माना मैं ऐसे लिख दूं कि 5 गुणा 5, तो एक जोड़ा बन रहा है ना, तो इसमें से एक 5 बाहर आ जाता है। भाई √25 का मान 5 होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो मेरे दोस्त। √25 को हम लोग 5 गुणा 5 अंडर रूट में लिखते हैं और एक जोड़ा बाहर आ जाता है, तो वो हो गया 5। ऐसे ही अगर कल को ऐसा लिख रहा हो, √625 हो, इसको आप लिखोगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि दो जोड़े बन गए 5 5 के, दो जोड़े, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा। बाहर आते टाइम एक बाहर आता है, आप ये सोच रहे हो एक अंदर रह जाता, नहीं जी, दोनों में मिलके एक बाहर। तो एक 5 इस जोड़े से, एक 5 इस जोड़े से, तो ये मान बना 25। तो इस तरह से अगर अंदर दो जोड़े बनते हैं तो दो बार बाहर निकालोगे, अंदर 3 जोड़े बने तो 3 बाहर बाहर निकालोगे। ठीक है ना? ठीक है भाई, तो ऐसे ही हमने यहां किया था। 125 को हमने लिखा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो एक जोड़े का 5 बाहर और ये बेचारा अकेला रहेगा क्वारा, इसको अंदर रखा। जैसे 4 चौक, ये 2 बार 4 था तो एक 4 बाहर और अंदर ये 5 रहेगा क्वारा, तो अलग रह गया। ऐसे ही 6 5, तो 3 और 5 8√5, 4 और 6 10√5, तो √5 से √5 खत्म, ये बनेगा 4/5। 4/5 एक अभाज्य संख्या, सॉरी प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना, रेशनल नंबर होगा। सर नेचुरल और इंटीजर नंबर क्यों नहीं होगा? मेरे प्यारे दोस्त, नेचुरल नंबर जो होती है ना, एक भाई कह रहे नेचुरल क्यों नहीं होगा। प्यारे भाई, नेचुरल नंबर की अब मैं आगे कहानी शुरू कर रहा हूं। नेचुरल नंबर, अब आप अगला हेडिंग डाल लो, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृत या प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृत या प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर को
प्राकृत या प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं भी बोला जाता है। देखो, अब पिछले सवाल में आपका कहना था नेचुरल नंबर क्यों नहीं होगा। नेचुरल नंबर के अंदर कोई भी दशमलव अंक नहीं आएगा, कोई भी दशमलव अंक नहीं आएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर होती है एक से शुरू, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 100, 70, 80, 90, 1000, 10,000, 10, 20, 50, 1000, लाख। क्लियर क्लियर, आपका आंसर होता रहेगा। तो एक से शुरू होगी। ठीक है, जब सेम नंबर रूट में रहता है तो कट जाता है, और डिफरेंट n रूट रहे तो, हाँ, यहां पहले देखो, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर के अंदर कोई दशमलव का अंक नहीं होता, कोई बटे की संख्या नहीं होती। कोई भी अगर ऐसी संख्या है ना 2/3, 3/4, तो ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकती। कोई ये कहे 2.4 तो नेचुरल नंबर नहीं होगी। नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या होंगी, 1, 2, 3, इसमें जीरो भी नहीं होती। ठीक है, तो ये होती है 1, 2, 3, ऐसी संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब मैं अगर इसी में दूसरी नंबर की बात करूं तो वो होता है होल नंबर। ठीक है, ये डेफिनेशन होल नंबर की क्या है, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो मेरे प्यारे भाई, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये कुछ नहीं है, ये जीरो और ऐड कर दो बस। नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल एक जीरो का डिफरेंस है। मतलब अगर जीरो का अंतर ही केवल अंतर है नेचुरल और होल नंबर के बीच में। नेचुरल नंबर में जीरो लगा दो तो वो पूर्ण संख्या बन जाती हैं बस। ठीक है, इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या हो गया आप लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर क्या हो गया आप लोग जानते हैं। इंटीजर आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं। इंटीजर दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर का मतलब है पूर्ण अंक, पूर्ण अंक यानी कि पूरा अंक होना चाहिए इसमें। यहां दशमलव नहीं होता कोई भी। माइनस का इनफाइनाइट से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब माइनस के इनफाइनाइट से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक की सारी संख्या इंटीजर होती है, पर वो दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वो दशमलव में नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ यहां तक की बात क्लियर है? और जो डाउट है वो पहले बताओ कि सर फिलहाल डाउट है ये वाला। आप हमें इस डाउट को क्लियर कर दो, फिर आगे बढ़ाना, क्या बढ़ाना है बताओ मेरे प्यारे भाई। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, जीरो भी मेरे भाई। इंटीजर में जो पूर्णांक, हिंदी का शब्द समझो इसका, पूर्ण अंक यानी पूरा अंक, पूर्ण अंक। ठीक है ना, चलो यहां आप लोग समझ लो पूरे अंक हैं तो आराम से चीजें हो जाएंगी। पूरे अंक हैं, ठीक है, आराम से चीजें हो जाएंगी। विश्वनाथ, सोमनाथ, सेलार, बताओ मेरे प्यारे भाई क्या दिक्कत आ रही है? सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, हमें प्रैक्टिस भी करनी है। भाई तुम पहले प्रैक्टिस कर लो, तुम ऐसी बात है तो ठीक है, पहले आप प्रैक्टिस कर लो, शुरू से प्रैक्टिस शुरू कर दो पहले, सिलेबस होता रहेगा। ठीक है, बताओ फटाफट, यहां तक कोई डाउट है क्या? मैं आपको ऑलरेडी एक बात बोल चुका हूं, अगर आपको किसी भी दिन क्लास में ये लगता हो कि सर आपने शायरी सुना रहे हो, सर आप कहानी सुना रहे हो, सर आप शेरो शायरी कहानी मोटिवेशन कर रहे हो हमारे अंदर जबरदस्ती का, क्लास के टाइम पे मोटिवेशन कर रहे हो, तो आप मुझे टोक देना कि सर मोटिवेशन मोटिवेशन नहीं, क्लास करो। और जब डेली मैं क्लास में आके कंटेंट की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको ये सिलेबस कब होगा कब नहीं होगा उस चीज़ की टेंशन मुझ पे छोड़ो। ठीक है भाई, यहाँ कोई डाउट नहीं है, तो संख्याएं अपनी तरफ से ये कंप्लीट हैं जितनी हमारे ग्रुप डी के लिए जरूरी हैं। ग्रुप डी के लिए जो संख्याएं जरूरी है मेरे प्यारे भाई, वो हमने लगभग सारी संख्याएं कर ली जहां से एग्जामिनेशन में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, बताओ फटाफट से। डिजिटल सम भी कराओगे? हाँ डिजिटल सम भी कराऊंगा, डिविजिबिलिटी आने दो, डिजिटल सम भी कराऊंगा। 0 1 होता है, नो है या सर? 0 तो 0 है ना, पॉजिटिव इंटीजर ना नेगेटिव इंटीजर। 0 पूर्ण संख्या में भी आता है। ठीक है, इसलिए आप समझिएगा, इस सवाल में एक बच्चा कह रहा था नेचुरल इंटीजर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में दशमलव नहीं होता, इंटीजर में दशमलव नहीं होता। अब ये तो दशमलव में आएगी ना, मैं 5 का भाग 4 में दूं, ना जाने की 0, 5 अट्ठे 40, 0.8 आया ना, तो नेचुरल नंबर में 0.8 हो सकता, ना इंटीजर में 0.8 हो सकता। ठीक है ना, बात आई समझ में? क्लियर है?
बहुत शानदार। मैं इस बात को यहाँ आपको कह रहा हूँ, जितने टाइप के भी इसमें क्वेश्चंस हैं आप लोग सारे के सारे अपने एग्जामिनेशन में देखोगे तो ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल, वो सॉरी, जो संख्याओं का था कंप्लीट है। ठीक है, कल हम 2 पॉइंट इसमें कंप्लीट करेंगे, जातीय मान, स्थानीय मान और यूनिट डिजिट, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी, बाकी कल मुलाकात करेंगे जब हम, ठीक है, कल मुलाकात करेंगे जब हम, तो ये हमारा सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका होगा मेरे दोस्त। क्लियर? किस संख्या पर कैसे डीप जाननी है, दिमाग में छप जाए बस। अरे डीप ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, बिल्कुल सही है। एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, ये बात क्लियर है। ये अब आपको थोड़ा सा जो अपने पढ़ा है 2-3 दिनों में वो ध्यान रखना है। अभाज्य सबसे छोटी 2 है और भाज्य सबसे छोटी है 4। क्लियर? बहुत शानदार। तो मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।